नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर इस वक्त बीजेपी में जबरदस्त कोहराम मचा हुआ। दरअसल इसकी कहानी कहां से शुरुआत हुई थी वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जो ताजा मामला है वो ये कि इस तमाम मसले को लेकर महिला आयोग में पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल इस तरह से सोनिया गांधी पर कहर बरसाई जिस तरह से खुदा भी नहीं बरसाता है। आज वही जानेंगे कि दरअसल स्मृति ईरानी के इस कहर का वजह क्या हो सकता है। इतना जबरदस्त तरीके से हंगामा करना, इसके पीछे क्या मंशा उनकी हो सकती है। इन्हीं तमाम मसलों पे बातचीत करेंगे। बेहद खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी संसद से सोनिया गांधी पर जबरदस्त आग बबूला हो रही थी, गुस्सा हो रही थी। अब वो सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि उनके सांसद यानी अधीर रंजन ने राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, यानी द्रौपदी मुर्मू पर एक बयान दे दिया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जब उन्होंने माफी मांग ली, सोनिया गांधी ने ऑलरेडी कह दिया कि ही हैज अपोलाइज्ड, वो खुद ही माफी मांग चुके हैं, इसके बावजूद आज बीजेपी में इतना कोहराम क्यों मचा हुआ है? जी देखिए, जहां तक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बात है आसिफ, आपने कहा कि उन्होंने जमकर आग बबूला हुई सोनिया गांधी पर। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कांग्रेस के खेमे को देखें तो एक तरीके से उन्हें आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो पच नहीं रहा है, क्योंकि अभी आप मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको क्लियर कीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से ये बात कही है, क्योंकि यशवंत सिन्हा माफी मांगी कि नहीं, माफी मांगना एक अलग बात है। माफी तो नुपुर शर्मा ने भी मांग ली थी। माफी तो नुपुर शर्मा का मामला एक पार्टी से नहीं था, एक समुदाय से था, क्योंकि उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया था। तो पार्टी की नीति दर्शा रहा था ना, वो कांग्रेस का आरोप था कि पार्टी की नीति दर्शा रहा है कि पार्टी की सोच ऐसी है। तो उसी तरीके से जब अधीर रंजन चौधरी ने एक आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति के बारे में इस तरीके से टिप्पणी की, तो उनको ये भी पार्टी की नीति दर्शा रहा है, ये भी दर्शा रहा है कि पार्टी देखना नहीं चाहती आदिवासी। मुर्मू को बुरा नहीं लगा और यहाँ स्मृति ईरानी को बड़ी मिर्ची लग गई। क्यों उनकी पार्टी से उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया था और आदिवासी समुदाय के पार्टी कहां से आ गई इसमें? देखिए, एक शालीन स्वभाव की है द्रौपदी मुर्मू और तो वो इस तरीके से बोल नहीं सकती। जी बिल्कुल, अब वो राष्ट्रपति बन चुकी है। एक शालीन, देखिए, राष्ट्रपति पद पर जाकर के एक शालीनता पूर्वक पद है और वहां पर सर्वोच्च पद है, वहां पर जाकर के वो हर बहस हर मुद्दे पर। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप अगर स्मृति ईरानी ने कहा, ये भी मेरा सवाल द्रौपदी मुर्मू के पद पर मैं मानता हूँ कि चलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें जो है माफी मांगनी चाहिए, और इसीलिए महिला आयोग में गया ना कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे स्मृति यानी सोनिया गांधी को क्यों कोर्ट कर रही है, उसका इस्तीफा या उनसे माफी क्यों मांग रही है? जी देखिए, उनसे माफी के लिए इस वजह से बोल रही है क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है वो आप कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू के लिए वहां पर लड़ाई हो रही है, लेकिन वहां पर लड़ाई द्रौपदी मुर्मू के लिए नहीं हो रही है। वहां पर लड़ाई हो रही है कि आदिवासियों को, आदिवासी समुदाय अगर किसी ऊंचे पद पर चला जाता है तो उसे कांग्रेस किस तरीके से देख रही है। कांग्रेस चाहती है कि उनके परिवारवाद और उनके पार्टी से ही कोई निकल करके भारत के उच्च पद पर बैठे, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है। भाजपा आप सबको मौका दे रही है, सारे समुदाय को मौका दे रही है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को दिया और ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहीं पच रही। देखिए, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी ऐसी रणनीति बना सकता था, कांग्रेस भी एक आदिवासी चेहरा लेकर के आ सकता था। कांग्रेस के पास काफी अच्छे चेहरे, अगर हम आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड की बात करें, वहां रामेश्वर उरांव जैसे काफी आदिवासी अच्छे चेहरे हैं जो चर्चित चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लाया, आदिवासियों को ऊपर लेकर के नहीं आए, बल्कि वो यशवंत सिन्हा को लेकर के आए और वही भाजपा आदिवासी को। जी, ये खुलकर क्यों नहीं बता देते हैं कि दरअसल उनके एक बयान से दरअसल सोनिया गांधी को ही घेरना है और इसीलिए बीजेपी को मौका मिला है, तो छक्का मारे। क्लियर बता दीजिए कि उनको घेरने की साजिश है, सोनिया को फंसाने की साजिश है। देखिए, जिसका पाप का घड़ा भर जाता है आसिफ, उनको फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप ईडी में ही देख लिए, घंटों घंटे पूछताछ चल रही है। आज से पहले 70 सालों में ईडी ने एक बार भी उनसे पूछताछ नहीं की, लेकिन आप पूछताछ क्यों कर रहे हैं? आप सो के तो नहीं आ गए? 2012 का मामला है, 16 में खुद ही ईडी ने पूछा, खुद ही ईडी को कुछ नहीं मिला। मामला साफ हो गया। एक मिनट 16 में भी तो बीजेपी की सरकार थी, 2012 का ये मामला है। उसके बाद 16 में भी नहीं मिला। राहुल गांधी से 2 महीने पूछे आपने, 2 महीने पहले, उसमें आपको सबूत नहीं मिला। तो इसका मतलब तो यही है, बार बार जब कुछ मिल नहीं रहा तो परेशान क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, कांग्रेस कुछ भी गलत नहीं, तो हल्ला बोलिए किस लिए कर रही है? महंगाई को लेकर, बेरोजगारी
को नहीं, लेकर ये जो हाँ। अभी राहुल गांधी जो ईडी के पास महंगाई है सवाल कि जवाब नहीं है? महंगाई है कि नहीं किस है? महंगाई की आप बात कर रहे हैं? महंगाई आपको नहीं लग रहा आसिफ देश किस में? महंगाई की आप देश बात में कर महंगाई रहे नहीं हैं? लग रहा देश आपको? में 9 अब अगर अमेरिका की बात करें तो 9.1% महंगाई है और उससे भी कम है भारत अमेरिका में। से कंपेयर किस हिसाब से कर रहे हैं? एजुकेशन में कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में कर रहे हैं, इकोनॉमी में कर रहे हैं, इकोनॉमी में भारत कर की रहे हैं। अर्थव्यवस्था पता है आपको जी, जीडीपी में गई हुई है। देखिए जीडीपी से आप नहीं डॉलर कर आपको सकते। पता है 80 के आसपास उसका है। कारण है, उसका रीजन क्या है, है, उसका क्या है रीजन बताइए? यूक्रेन और रूस का जो विवाद है उसका सबसे बड़ा कारण है आसिफ। हाँ। आपको समझने की जरूरत है। देखिए आप अभी महंगाई की आप बात कर रहे हैं, भारत में सबसे डेटा जो आदमी एक डेटा यूज कर रहा है वो सबसे सस्ता अभी भारत में ही है। हाँ। तो भारत भी कई चीजें सस्ती उपलब्ध करा रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते। महंगाई पूरे जितने भी वर्ल्ड है सभी के देश में सब जगह महंगाई बढ़ी है और भारत में भी बढ़ी है, लेकिन सबके मुकाबले अगर भारत की बात करें तो भारत में महंगाई कम है आसिफ, ये चीज देखना होगा। भारत में अगर महंगाई कम है, सारी बेरोजगारी है, जी। तो फिर ये बताइए कि इतनी परेशानी क्यों है? जो परेशानी मोदी सरकार कबूल क्यों नहीं कर रही है? आप इस महंगाई की बात को हटाइए आसिफ। आप मैं कहाँ पर था और आप मुद्दे को महंगाई पर इसीलिए आ रहा हूं। नहीं, इससे कनेक्शन है, इससे कनेक्शन नहीं है। स्मृति ईरानी, एक मिनट, लेट मी क्लियर। यही स्मृति ईरानी को बड़ी मिर्ची लग रही थी जब 455 के आसपास सिलेंडर था, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सड़कों पे आती थी और खुद सिलेंडर लेकर जो है मजाक उड़ाती थी। आज ये 250 मिल रहा है। विपक्ष का काम है, वो विपक्ष का काम है। आपको महंगा तो नहीं लग तो रहा? हर जगह दर महंगा हुआ है आसिफ, हर जगह दर महंगा हुआ है। ये बात को बीजेपी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? हाँ, ये बात को बीजेपी बाखूबी एक्सेप्ट। देखिए मैं कहाँ पर हूँ आसिफ, आपने ईडी के सवाल पे अभी हम थे। राहुल गांधी को जब ईडी ने समन जारी किया था और बुलाया था, उस समय जो सड़क पर कांग्रेस हंगामा कर रही थी वो किस लिए कर रही थी आप बताइए ना? क्यों फड़फड़ा रही थी? अगर संजय राउत को भी ईडी ने समन जारी किया, संजय राउत के भी काफी समर्थक थे, संजय राउत तो नहीं गए इतनी भीड़ के साथ। कांग्रेस राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? इसमें दाल में कुछ ना कुछ काला है तब ना ईडी को डराने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब। दाल में जब काला है, दाल में जब काला है तो ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? अरे तो मुख्यतः सवाल पे तो चुप्पी साध ले रहे हैं। मुख्यतः सवाल भाई पूछताछ अधिकारी कर रहे हैं, उस पर चुप्पी कैसे साध लेंगे? अगर चुप्पी भी साध रहे तो आप मार के उगलवाइए ना। अधिकारी कर क्या रहे हैं? देखिए यंग इंडिया प्राइवेट कंपनी की बात है, ठीक है, छोड़िए ना सर, यंग इंडिया प्राइवेट की बात छोड़ दिए। 78 सवाल है, मैं जान रहा हूँ कि आप गिरफ्तार कर क्यों नहीं रहे? अगर वो चुप्पी साधेंगे क्या अधिकारी उगलवा नहीं सकते हैं? जी, तो उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आज ईडी ममता के मंत्री को गिरफ्तार किया ना जी, तो सबूत मिले तो किया ना। आपके पास है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर? सबूत के साथ छापा मारा और उनके खिलाफ सारी चीज मिले, लेकिन अभी इनके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा। आखिरी सवाल स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर जो है कांग्रेस ने आरोप लगाया था फर्जीवाड़ा को लेकर, और उसके बाद वो आई कि नहीं मेरी बेटी तो स्टूडेंट है, उसके बाद उनका वीडियो भी पाया गया। क्या ये हकीकत यही तो नहीं है कि उसी गुस्सा को निकालने के लिए, फ्रस्ट्रेट को निकालने के लिए सोनिया गांधी पर बरस गई? आसिफ आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है, और कोर्ट में कोई न्यूज की और वीडियो की और है ना इन सब चीजों की फोटो की मान्यता नहीं होती है। आपको दिल्ली दंगा देखा आपने? दिल्ली दंगा देखा? दिल्ली दंगा जी, दिल्ली दंगा में पता है आपको कई जमानत जो मिली है वीडियो के आधार पे ही मिली है। जय कई लोगों को जो अरेस्ट किया गया है वीडियो के आधार पे ही किया जाता है। सर कैसी बात कर रहे हैं कि ये सबूत ही नहीं है? कहाँ से सीख के आया आप लोगों ने? नहीं बिल्कुल, देखिए आप आसिफ जिस तरीके की बात कर रहे हैं, आपका दम है कि एक मिनट, जब वीडियो को आप आधार नहीं मानते हैं, आपका दम है कि बीजेपी को गाली दे देंगे अभी आप? नहीं बिल्कुल, मैं क्यों दूंगा ऑन कैमरा गाली, क्यों दूंगा? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वीडियो सबूत नहीं होता है? कैसे कह रहे हैं? चलिए आखिरी सवाल, सोनिया गांधी से माफी मांगेंगे स्मृति ईरानी? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उनके सामने वो एक तो तजुर्बेकार है, एक वरिष्ठ नेता है। क्या स्मृति ईरानी सोनिया से माफी मांगेंगी? इस माफी की इसमें आसिफ कहां से बात आती है? आप मुझे माफी नहीं हुआ? कल संसद में जिस तरह से हंगामा किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। किस बात की माफी? किस बात की माफी? इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी का भी उन्होंने अपमान किया, जैसे अधीर रंजन ने किया, उन्होंने माफी मांगा, वैसे क्या अपमान किया? सोनिया गांधी को उन्होंने ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैंने आपका नाम लिया, इसमें क्या गलत है? उन्होंने अपना विचार रखा उनके सामने, अपनी बात कही, तो इसमें क्या गलत है? इसमें माफी मांगने की बात, इसे तो बेफिजूल तूल पकड़ाया जा रहा है आसिफ। इस मुद्दे को आप देखिए, बेफजूल तूल पकड़ाया जा रहा है। दरअसल महंगाई, बेरोजगारी या जो आम लोगों के मूल मुद्दे हैं वो संसद में बातचीत ना हो सके, इसीलिए दरअसल स्मृति ईरानी ने ये खेल खेला है। बहरहाल जनता सब समझ रही है, देखते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN न्यूज। नमस्कार।